क्षेत्र की खबर से रखेंगे अपडेट, क्योंकि हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। हम हैं अपडेट इंडिया, सच सच्चाई के साथ। गाजीपुर के चुखानिया की कृष्णा सुदामा इंस्टीट्यूट ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर विजय यादव को वियतनाम की राजधानी हनोई में आयोजित बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से किया गया सम्मानित। ये अवार्ड अमर उजाला के तत्वाधान में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। इसमें वियतनाम भारत सरकार के तथा उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि शामिल रहे। चिकित्सा, शिक्षा एवं समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए देश भर में चयनित 51 प्रतिष्ठित हस्तियों को इस पुरस्कार से नवाजा गया। पूर्वांचल सहित पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने इस सम्मान पर गाजीपुर आगमन पर महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पदाधिकारी ने डॉक्टर विजय यादव का भव्य स्वागत किया है। राष्ट्रीय महाग्रामीण पत्रकार संगठन के अध्यक्ष हरिनारायण यादव की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में पत्रकारों के द्वारा अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और माल्यार्पण कर उन्हें सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारी एवं वरिष्ठ पत्रकारों में जिला अध्यक्ष सुनील दुबे, प्रदेश कोषाध्यक्ष अजीत विक्रम, मंडल अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, मंत्री श्री प्रकाश पांडे, कोषाध्यक्ष अनिल सिंह टीका, वरिष्ठ पत्रकार अजीत मोदनवाल, कमलेश यादव, तहसील जोखनिया अध्यक्ष भगवान राम व प्रदीप कुमार एवं शुभम मोदनवाल, आनंद प्रजापति सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए। इंस्पायर होते हैं और एक तरह से उनका जो एक तरह से मनोबल जो होता है वो भी चाहते हैं कि हमेशा अच्छा काम करें। सर, अभी हाल ही में वियतनाम जैसे शहर में और उत्तर प्रदेश से 51 लोगों की लिस्ट में जो एक शख्सियत के रूप में जो जाने जाते हैं और उस लिस्ट में आपका नाम होना और यहाँ से निकलकर वियतनाम जाना और इतने बड़े अवार्ड को लेकर आना, सर ये तो सबसे पहले उसके लिए भी बहुत बधाई आपको सर। और क्या लगा सर, क्या अनुभव कुछ? नहीं, सर्वप्रथम आप सभी लोग को बहुत बहुत आभार और बधाई दोनों। क्योंकि बधाई इसलिए कि आप हमारे भाई हैं। अगर हमें मतलब कुछ मिलता है, सम्मान मिलता है, अगर देखा जाए तो एक तरह से आपका भी सम्मान है। अगर आपको मिलता है तो हमें गर्व होता है। तो कहीं न कहीं जैसे आपकी भी भूमिका बहुत है और इसमें जो हम लोग कार्य करते आते हैं, जैसे कि अभी देखे होंगे आप स्टैंड जिससे आपके सामने ही है, दुबई से मिला है। दुबई में एक तरह से वहाँ भी मात्र जो है कि 61 लोग चयनित थे, तो उसमें भी बुलाया गया था। इसके बाद अभी पीछे वहाँ पे एक मिला देखिए हांगकांग हम लोग गए थे, तो वहाँ भी बुलाया गया था, वहाँ भी हम लोग को एक तरह से सम्मान मिला। और इसके साथ अभी तो ये आपके सामने भी वियतनाम से मिला था। तो कहीं न कहीं ये जो सम्मान मिलता है, इससे जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती हैं और इससे क्या है कि और लोग में भी एक चेतना जागृत होती है और हमें अपने लक्ष्य पे हमेशा मतलब कि जो भी हम काम कर रहे हैं तो उसमें अगर काम तो हर लोग करते हैं और एक तरह से हर व्यक्ति जो भी है कहीं न कहीं वो एक तरह से देश को बनाने का काम करता है, मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति। लेकिन उसकी दिशा और दशा और एक तरह से जो समय है, अनुकूलता है, इसको लेके डिफरेंट हो जाते हैं। तो जिससे कि हम लोग यही है कि हमेशा जो है कि आगे चाहते हैं कि एक तरह से जो सामाजिक सौहार्द है और एक जो यहाँ पे जो सेवा भाव का एक मतलब कि हम लोग संदेश देना चाहते हैं और किया जाता है। तो कहीं न कहीं अगर हम लोग अपने से अगर दूसरे को एक तरह से खुशी दे पाते हैं तो यही जीवन के मूल्य का मतलब एक तरह से सार्थकता महसूस होती है। और यही कारण है कि यहाँ के जो स्टाफ हैं या जो लोग सेवा इसमें लगे हैं, अपना वर्क तो करते हैं लेकिन उनको लगता है कि हम सेवा कार्य करते हैं। इस दृष्टि से हम बच्चों को भी तैयार करते हैं, वो जहाँ जाएँ तो सेवा भाव से ही काम करेंगे। एक तरह से हम लोग का हमेशा यही एक तरह से मानना रहता है और बच्चों में भी भावना दी जाती है कि आप योग के साथ जैसे एक तरह से जो अपना ज़रूरी मतलब कि काम है वो भी करिए और पढ़ाई भी करिए और जाइए तो समाज में एक तरह से अच्छे नागरिक बनिए और एक अच्छा काम करिए। और इसी दिशा में हम लोग काम करते रहते हैं। और बाकी एक तरह से अवार्ड की बात है तो एक तरह से देखा जाए तो सबका एक तरह से आप सभी लोग का जो सबका आशीर्वाद है कि कहीं न कहीं अभी देखिए परसों हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी यानी प्रयागराज वहाँ पे जाना था कार्यक्रम में, वहाँ भी जाना था, लेकिन संयोग से हम हरिद्वार चले गए थे तो नहीं जा पाए। और इस तरह से अगर शेड्यूल आप देखेंगे तो मतलब बहुत ऐसे जो शैक्षिक संस्थान हैं या जो सेवा के प्रकल्प हैं या जो लोग हैं जो एक तरह से बुलाते रहते हैं, इस तरह का सम्मान देते हैं, तो हम लोग एक तरह से जिम्मेदारी और बढ़ती है कि हम इसको कैसे और अच्छा किया जा सके। और बहुत अल्प समय में आप देखेंगे कि बहुत सारे इस तरह के जो प्रकल्प हैं आपको मूर्त रूप में दिखाई देंगे जिससे हम लोग का काम चल रहा है। और बहुत जल्दी जैसे कि
कम से कम जिससे कुछ नहीं तो अपने पूर्वांचल के अधिक से अधिक जो गरीब निर्धन जो इस तरह के लोग हैं जिनका इलाज नहीं हो पाता है, वो यहाँ पे आएंगे और उनका हम लोग इलाज जो है कि आयुर्वेदिक विधि से अगर ज़रूरत पड़ी तो एलोपैथिक, मतलब चूँकि इंटीग्रेटेड यहाँ पे व्यवस्था है कि अगर जिसको जिस विधा में मतलब कि ज़रूरत है, उसकी बॉडी क्या मांगती है, उस हिसाब से हम लोग इलाज यहाँ उपलब्ध कराते हैं। यही कारण है कि देखिए अभी तो संयोग से अगर आप कल आए होते तो कैंसर पेशेंट देखिए लगभग 60% रिकवर हो गया, मतलब जो भी वो भी बहुत गरीब था। तो एक तरह से अब ये है कि मार्कंडेय महादेव की धरती है और कैसे आशीर्वाद और कैसे सब क्या होता है हम तो खुद नहीं जान पाते हैं, लेकिन ये सब चलता रहता है और एक तरह से कृपा मार्कंडेय महादेव की बनी रहेगी तो एक तरह से सबका कल्याण और सम्मान जो है कि चलता रहेगा, जिसे हमारा मानना है। और एक बार पुनः आप हमारे सभी भाइयों को सादर प्रणाम करते हैं और हमारी आवाज़ आपके माध्यम से जहाँ भी जा रही है आप सभी को हम सादर प्रणाम करते हैं। जो हमारे अग्रज हैं आप सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं शुभकामना देते हैं कि आप यशस्वी बनिए और आगे स्वस्थ रहिए और एक तरह से देश के लिए आपकी उपयुक्तता अच्छी मतलब सिद्ध हो, यही हमारी शुभकामना है। बहुत बहुत बधाई सर। चैनल